नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति की निगरानी कर रहा है। प्रधानमंत्री कल रोजगार मेले में नवनियुक्त लगभग 70,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। खुदरा मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष मई के महीने में 25 महीने के निचले स्तर 4.25% पर आई। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 4.2% हुआ। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को होंगे और एचएस प्रणॉय BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ गुजरात की तैयारियों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से संवेदनशील स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने और नुकसान की स्थिति में उन्हें तुरंत बहाल करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री ने मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे काम करने का भी निर्देश दिया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात के बृहस्पतिवार की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की उम्मीद है। इससे बुधवार और बृहस्पतिवार को गुजरात के तटीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। इस दौरान कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर में अत्यधिक वर्षा और पोरबंदर, राजकोट, मोरगी और जूनागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग 6 जून को चक्रवाती प्रणाली की शुरुआत के बाद से सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ नियमित बुलेटिन जारी कर रहा है। गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है और राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। आपदा राहत दल, सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के चिकित्सा दल भी तैयार हैं। चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात सरकार के उपायों के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने भी चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों तथा एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के मुख्य सचिव ने तूफान के संभावित मार्ग में लोगों की सुरक्षा के उपायों और प्रशासन की तैयारियों से समिति को अवगत कराया। मौसम विभाग के महानिदेशक RK जेनामणि ने समिति को चक्रवात बिपरजॉय को लेकर जानकारी दी। Prediction is that it will reach the Saurashtra and Kutch and Pakistan coast by 15th June noon, and it will make the landfall between Mandvi, that is Gujarat, and Karachi, that is Pakistan, near Jakhau port, that is our Gujarat. And during the landfall time at the noon, it will cross as a very severe cyclone storm, and the wind speed, maximum sustained wind speed, likely to be 125, 135, gusting to 150. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पहले ही 12 टीमों को तैनात कर दिया है और 3 अतिरिक्त टीमों को गुजरात में तैयार रखा गया है। इसके अलावा 15 टीमों को तमिलनाडु के अराकोणम, ओडिशा के मुंडली और पंजाब के बठिंडा में 5-5 टीमों को विमान से भेजने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। हमारे गुजरात संवाददाता ने बताया है कि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और जो समुद्र में हैं, उन्हें वापस सुरक्षित स्थान पर बुला लिया गया है। मौसम विभाग की तूफान की अग्रिम चेतावनी के बाद मछुआरे सुरक्षित लौट आए हैं, जबकि सभी 24,000 नावों को तट के किनारे सुरक्षित स्थानों पर खड़ा कर दिया गया है। गुजरात के राज्य राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि कच्छ जिले में मांडवी और जखाऊ के बीच के क्षेत्र में तट से 0 से 5 किलोमीटर के भीतर जहां चक्रवात आने की संभावना है, वहां से सबसे अधिक प्रभावित गांवों के लोगों को निकालने का काम आज से शुरू हो गया है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह रोजगार मेले में नवनियुक्त
70,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देशभर में 43 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही हैं। श्री मोदी नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। नए नियुक्त कर्मचारियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। G20 देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुष्टि की है। इसमें किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वाराणसी में विकास मंत्रियों की बैठक के दौरान सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु मुद्दों पर दिन भर की बैठक और 2 सत्रों के बाद सभी देशों ने सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा के केंद्र में रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपने एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश में 8,415 करोड़ रुपए से अधिक की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पिछले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता से 295 गरीब लोगों ने अपने पक्के घरों का निर्माण किया है। इस योजना के शुरू होने से अब तक कुल 636 स्वीकृत सहायता में से 300 गरीब लोगों ने अपना घर बना लिया है। लाभार्थियों के बीच अब तक कुल 5 करोड़ 62 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। लाभार्थियों ने इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं मानसर बटोत में रहती हूँ और हमारे पास पहले पुराना मकान था, फिर सरकार ने मदद की, हमारी कुछ पैसे उन्होंने दिए, कुछ हमने किए, तो हमारे पास अब नया घर बन गया है। हाँ जी, सरकार ने बहुत अच्छी मदद की है, हमारी गरीबों के बारे में सोचा मोदी जी ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष मई के महीने में 25 महीने के निचले स्तर 4.25% पर आ गई। अप्रैल में महंगाई दर 4.7 थी। मुख्य रूप से अनाज और सब्जियों जैसे खाद्य कीमतों में कमी के साथ साथ ऊर्जा की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक अप्रैल के 3.84% से घटकर 2.91% रह गया। मई में ग्रामीण महंगाई दर 4.17 जबकि शहरी महंगाई दर 4.27% रही। देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अप्रैल में बढ़कर 4.2% हो गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 4.9% और खनन उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई है। अप्रैल में बिजली उत्पादन में 1.1% की गिरावट आई है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी दे रहे हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ब्यौरा हमारे मुंबई संवाददाता से।
आत्मनिर्भर भारत की कुंजी सतत विकास है। भारत द्वारा अपनाई गई सर्कुलर इकोनॉमी से भीड़-भाड़ तथा प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी के साथ भारत को काफी अधिक वार्षिक लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ इम्प्रूवमेंट इस वैश्विक पहल की शुरुआत की थी। यह वैश्विक पहल उनके द्वारा COP26 में प्रस्तावित की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा था, मिशन लाइफ अतीत से सीख लेता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल हमारे जीवन में बुनी अवधारणाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी हमारे संस्कृति और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रही है। सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, ई कचरा प्रबंधन नियम, निर्माण तथा गिरावट कचरा प्रबंधन नियम तथा धातु रिसाइकलिंग नीति जैसे विभिन्न नियमों को अधिसूचित किया है। रेखीय से सर्कुलर इकोनॉमी में देश को तेजी से ले जाने के लिए एक सर्वंकष धोरण बनाने हेतु 11 समितियां बनाई गई थी। इसके पश्चात विभिन्न मंत्रालयों ने अपने अपने क्षेत्र में वृत्तीय से सर्कुलर इकोनॉमी लाने हेतु विभिन्न पॉलिसी पेपर भी प्रकाशित किए हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा इस विषय पर एक क्रेडिट पॉइंट आधारित कोर्स भी प्रस्तावित किया गया है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे आयकर रिटर्न भरने पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। आयकर विभाग के अपर महानिदेशक धर्मवीर सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने आज घोषणा की है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल को चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। कई शीर्ष पहलवानों ने महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनका विरोध किया था। भारत के HS प्रणॉय कल से शुरू हो रहे BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी HS प्रणॉय का सामना पहले दौर में जापान के केंता निशिमोतो से होगा, जिसके बाद दूसरे दौर में चीन के शी युकी से टक्कर हो सकती है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और 2021 विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता के श्रीकांत अच्छी शुरुआत की कोशिश करेंगे। सरकार ने कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया की ऐसी खबरें निराधार और शरारतपूर्ण हैं। मंत्रालय के अनुसार कोविन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है। मंत्रालय ने बताया है कि सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ पोस्ट के ये दावे गलत हैं कि टेलीग्राम बॉट के जरिए कोविन पोर्टल से उन लोगों के डेटा निकाले गए हैं जिन्हें कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित लोगों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। इन्हें राज्य सरकार की वॉल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ये घोषणा करनाल में की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति की निगरानी कर रहा है। प्रधानमंत्री कल रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। खुदरा मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष मई के महीने में 25 महीने के निचले स्तर 4.25% पर आ गई। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 4.2% हुआ।
भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को होंगे और एचएस प्रणॉय BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।